हाय व्यूअर्स, हम अक्सर अपनी आंतों के बारे में नहीं सोचते। वास्तव में अब तक आपने शायद इस ऑर्गन के बारे में सोचे बिना ही अपना पूरा जीवन बिताया होगा। आखिर आप इन्हें सिर्फ डरावनी फिल्मों में ही तो देखते हैं। आंत एक लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है जो आपके पेट से एनस तक जाती है। ये कई काम करती है, पर इसका मेन काम है खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करना। एक खराब डाइट आपकी आंतों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ है 9 खाद्य पदार्थ जो आपकी अस्वस्थ आंतों को खराब कर रहे हैं। क्या आप बहुत डाइट सोडा पीते हैं? फ्राइड खाने का क्या? मुझे लगता है बर्गर कम खाने चाहिए। अरे पर मुझे डोनट्स बहुत पसंद हैं। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। डोनट्स, हाँ, बेकरी पे जाना पहले जैसा नहीं रहेगा। डोनट्स आपके पाचन तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये तली भुनी टेस्टी चीज डाइजेस्टिव प्रोसेस को बाधित करती है। जरा सोचिए इनमें कितनी चीनी होती है। ड्राइव थ्रू से लिए एक प्लेन डोनट में आपके डेली रिकमेंडेड कार्ब इनटेक का लगभग 15% होता है। इसमें 15 ग्राम चीनी भी होती है। बता दूं कि पुरुषों को प्रतिदिन 36 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए और महिलाओं को 25 ग्राम से ज्यादा नहीं। डोनट्स में मौजूद ये चीनी आपकी आंतों में सूजन पैदा कर सकती है। साथ ही डोनट्स में ग्लूटेन भी होता है। आखिरकार वो मैदा से ही तो बनते हैं। ज्यादातर लोग हाई ग्लूटेन वाले खाद्य पदार्थ पचा पाते हैं, पर अगर आपको सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो डोनट्स से दूर रहें। वो आपकी आंत को बहुत प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। सीलियाक डिजीज हो तो ग्लूटेन छोटी आंत की परत को नष्ट कर सकता है। नतीजतन आप किसी भी न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी एरियाज भी प्रभावित होते हैं। आपका पसंदीदा डोनट कौन सा है? इसमें कितनी चीनी होती है? नीचे कमेंट्स में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। फ्रेंच फ्राइज, सिर्फ बेकरी ट्रिप्स ही नहीं, मैं आपके वीकली बर्गर जॉइंट की ट्रिप्स को भी बंद करा दूंगी। फ्रेंच फ्राइज भी आपकी पाचन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स ही एक बड़ा खतरा है। एग्जाम्पल के लिए एक मीडियम मैकडी फ्राइज की बात करते हैं। इसमें आपके डेली सैचुरेटेड फैट्स का 13% होता है। ये फैट आंत में सूजन बढ़ाएंगे। और डीप फ्राइंग को ना भूलें। साथ ही अगर आप किसी रेस्टोरेंट में फ्राइज खा रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसी तेल में बने जिसमें बाकी खाना तला जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके फ्रेंच फ्राइज में शायद इनसे पहले तली गई चीज का ग्लूटेन भी आ जाए। ये आपकी आंतों की प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगा। गमी कैंडीज, सोचिए आपकी बचपन की फेवरेट ट्रीट्स एक वीडियो में नष्ट हो गईं। तो हमने बेकरी के लिए मना कर दिया, फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी, अब कैंडी स्टोर जाना भी बंद। कुछ गमीज आपकी आंतों के लिए सबसे बुरे खाद्य पदार्थों की लिस्ट में शामिल हैं। नहीं, सिर्फ चीनी के कारण नहीं। शोध बताते हैं कि इन कैंडीज में मौजूद लाल डाई भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये कई तरह के खाद्य पदार्थों में रंग देने के लिए एडिटिव्स की तरह यूज होती है। लाल डाई आपके पाचन तंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। स्टडीज ने कुछ तरह की लाल डाई को चूहों के पेट, कोलन और ब्लैडर के डीएनए डैमेज से जोड़ा है। बेशक अभी इंसानों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है, पर मेरा सुझाव है कि आप लाल डाई वाले खाद्य पदार्थ ना खाएं। हो सकता है आपकी आंत उम्मीद से ज्यादा खराब हो। हैमबर्गर, जानती हूँ बर्गर स्वादिष्ट होते हैं, पर बस जब आप इन्हें चबा रहे हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो मीट आपके पेट में क्या करती है? मीट से बनी एक मीडियम पैटी में 6 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है। ये आपके डेली रिकमेंडेड इनटेक का लगभग 30% है। इस तरह का सैचुरेटेड फैट आंतों में सूजन बढ़ाता है। और बर्गर में लगे बन पर भी ध्यान दें, वो ग्लूटेन से भरे होते हैं। इससे केवल आपकी आंतों की समस्या और खराब होगी। अगर हम विशेष रूप से लाल मांस की बात करें तो बर्गर आपकी गट बैक्टीरिया को परेशान करेगा। इससे बाकी का पाचन तंत्र प्रभावित होगा, जिससे सूजन और बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप आंतों की समस्या से जूझ रहे हैं तो हैमबर्गर खाना कम करें। सोडा, बर्गर और फ्राइज खाते वक्त शायद आप इसके साथ ठंडा सोडा जरूर लें। बहुत बार आपने सुना होगा कि मीठी सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी नुकसानदायक होती हैं, खास तौर पर इनकी ज्यादा चीनी। पर ये भी जान लीजिए कि सोडा और डाइट सोडा दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं। कोका कोला जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के एक घूंट के बाद ये फिजी लिक्विड आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है और आंत और पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है तो आपको बहुत परेशानी होगी। कार्बोनेशन से कई दिक्कतें आएंगी, जैसे हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स और डकार, बहुत ज्यादा डकार। आपको गैसी और फूला हुआ भी महसूस होगा।
साथ ही डाइट सोडा में मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके गट बैक्टीरिया को परेशान करेंगे। ये खासकर सैकरिन के लिए सच है, जो आपके गट में ठीक से खाना पचाने के लिए जरूरी गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से बहुत सेंसिटिव है तो इन डाइट ड्रिंक्स का कार्बोनेशन आपको फूला हुआ और बुरा महसूस कराएगा। कम पके केले। जानती हूँ केले इतने बढ़िया होते हैं कि कभी कभी इनके पकने का इंतजार करने की बजाय हम यूं ही इन्हें खा लेते हैं। मतलब इनके पीले होने तक कौन ही रुके, एक दिन भी सालों जैसा लगता है। कहते हुए दुख होता है, पर असल में हरा केला खाना काफी अनहेल्दी है। चलिए टैनिन्स की बात करते हैं। टैनिन्स वो कण होते हैं जो शरीर में प्रोटीन और बाकी कंपाउंड्स को बांधते हैं। कच्चे केलों में ये उच्च मात्रा में होते हैं। अतिरिक्त टैनिन से आपकी पाचन प्रक्रिया धीमी होगी, जिससे कब्ज हो सकती है। इसलिए केलों को तब तक ना छुएं जब तक वो पक नहीं जाते। इससे टॉयलेट में अनकंफर्टेबल मोमेंट्स कम होंगे। आलू के चिप्स। कभी कभी कुरकुरे आलू के चिप्स से बेहतर और कुछ नहीं होता। हाँ, हम सभी जानते हैं इन्हें ज्यादा खाना हानिकारक होता है, पर कभी कभी इनकी जरूरत होती है। पर सच कहूँ तो चिप्स आपके शरीर को काफी नुकसान पहुँचा सकते हैं, पेट और आंत को भी। उदाहरण के लिए क्लासिक लेज की बात करते हैं। सिर्फ एक पैकेट में आपके डेली सैचुरेटेड फैट्स का 15% होता है। इससे निश्चित रूप से सूजन होती है। सैचुरेटेड फैट्स आपके हेल्दी गट बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही आलू के चिप्स फ्राइड होते हैं, जिनसे आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। अगर आपकी आंतें ठीक नहीं हैं तो आप इन्हें जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इससे चिप्स को आपके पाचन तंत्र पर कहर बरपाने और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ाने के लिए अधिक समय मिल जाता है। तो अगली बार रास्ते में या दुकान पर आपका चिप्स लेने का मन करे तो बस चलते रहें। आपकी आंत और बाकी पाचन अंग बाद में धन्यवाद कहेंगे। अंडे। आपको उम्मीद नहीं थी ना कि ये भी लिस्ट में शामिल होंगे? वेल, सरप्राइज सरप्राइज। अंडे प्रोटीन, आयरन और विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत हैं, लेकिन अगर आपको एलर्जी है तो ये लाभ कुछ काम नहीं आएंगे। क्या आप जानते हैं कि अंडे नवजात और छोटे बच्चों में सबसे आम एलर्जी में से एक हैं? अगर आपको अंडे से एलर्जी है और आप इससे अनजान हैं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। संभावित हाइव्स, अस्थमा और नेजल कंजेशन के अलावा शायद आपका पाचन तंत्र इसे ना झेल पाए। अंडे से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। मतलब आपकी आंतों में सूजन हो सकती है और साथ ही कब्ज भी। इस कारण आप ठीक से मल त्याग नहीं कर पाएंगे। पर सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पेट में भी गड़बड़ हो सकती है। अंडे की एलर्जी से मतली और उल्टी हो सकती है। अगर आप बीमार नहीं पड़ते तो ऐंठन से ही आप पस्त हो जाएंगे। ब्रेड आपकी आंतों को पागल कर सकती है, अगर आपका शरीर इसके प्रति सेंसिटिव है। अगली बार जब आप बड़े ब्रेड सैंडविच का स्वाद लें तो बस शुक्र मनाएं कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है। याद है थोड़ी देर पहले हमने ग्लूटेन सेंसिटिविटी की बात की थी। जैसा मैंने कहा, अगर आप सीलियाक डिजीज से पीड़ित हैं तो ग्लूटेन आपकी आंतों की लाइनिंग को नष्ट कर सकता है। ब्रेड खाने से पेट में सूजन और दर्द भी हो सकता है। ये भी ग्लूटेन के कारण होता है। अगर आप अपने पेट को कम करना चाहते हैं और इससे तनाव हटाना चाहते हैं तो ब्रेड ना खाएं। क्या आप इनमें से कुछ खाते हैं? आपकी आंतों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के बाद आप इन्हें छोड़ने की सोचेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।